हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से जीएस मंच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है दर्रा। यह टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि लगभग प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। दर्रा कहते किसे हैं? तो दो पर्वतों या दो पहाड़ियों के बीच आवागमन के प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं। दो पहाड़ी है या दो पर्वत है, इसके बीच का जो आने जाने का रास्ता होता है उसे ही दर्रा कहते हैं। इस टॉपिक के माध्यम से हम भारत के उन्हीं दर्रों को कवर करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे अब तक आयोग में प्रश्न पूछे गए हैं या आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो हम देखेंगे कि इस टॉपिक से किस किस प्रकार के अब तक आयोग में प्रश्न पूछे गए हैं। पहला होता है इनके राज्यों को लेकर कि कौन सा दर्रा किस राज्य में अवस्थित है। दूसरा होता है इसके क्रम को लेकर कि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम के जो दर्रे हैं उनके क्रम को बताइए। तीसरा होता है कि कौन सा दर्रा किस स्थान से किस स्थान को जोड़ता है। और चौथा होता है प्रश्न इनके पहाड़ी को लेकर कि कौन सा दर्रा किस पहाड़ी श्रेणी में अवस्थित है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहले राज्य को देख लेते हैं। तो पीर पंजाल और बनिहाल जो दो दर्रे हैं, यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में होते हैं। पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा जो है, दो दर्रे जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित हैं। इनको देखेंगे। और यहाँ पे जो 5 दर्रे हैं, बुर्जिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, चांगला दर्रा और खारदुंगला, तो जो ला माने भी दर्रा होता है और इंग्लिश में पास आप जानते ही हैं। तो इन 5 दर्रों को हम लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है, इनको देखेंगे। और 3 दर्रे जो हैं हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, उनको देखेंगे। बारालाचाला, रोहतांग और सिपकिला, ये 3 दर्रे हिमाचल प्रदेश में। और 3 दर्रे जो हैं उत्तराखंड में है, जो महत्वपूर्ण है, माना, नीति और लिपुलेख। 3 दर्रे माना, नीति, लिपुलेख, यह उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। नाथुला और जेलेपला, ये दो दर्रे जो हैं यह सिक्किम राज्य में अवस्थित हैं। बोमडिला, यांग, लिखा पानी और दीफू, ये जो 4 दर्रे हैं यह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित हैं। और तुजुला यह मणिपुर राज्य में अवस्थित है। तो ऐसे हम इन राज्यों की जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनको देखेंगे। आगे इनके क्रम को हम उसी हिसाब से देख लेंगे और आगे देख लेते हैं कि कौन सा दर्रा किस श्रेणी में अवस्थित है। तो हम देखेंगे जो काराकोरम है यह काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। जो काराकोरम दर्रा है यह काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। और चांगला, खारदुंगला, यह दो दर्रे हैं, यह लद्दाख श्रेणी में अवस्थित हैं। चांगला और खारदुंगला जो 2 दर्रे हैं यह कहां पे है? लद्दाख श्रेणी में अवस्थित है। लद्दाख श्रेणी में। आगे बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, बारालाचाला दर्रा और सिपकिला दर्रा, ये जो 4 दर्रे हैं यह जो है जास्कर श्रेणी में होती है। जास्कर श्रेणी। और पीर पंजाल, बनिहाल और रोहतांग, पीर पंजाल, बनिहाल और रोहतांग जो 3 दर्रे हैं यह पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित हैं। और यहाँ पे माना, नीतू और लिपुलेख, ये जो दर्रे हैं यह कुमायूं श्रेणी में होते हैं। माना, नीतू और लिपुलेख जो दर्रे हैं यह कुमायूं श्रेणी में होते हैं। अब एक एक दर्रे को हम लेंगे और उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनको देखते हैं। यह तो हो गया कि कौन सा दर्रा किस राज्य में अवस्थित है और किस श्रेणी में अवस्थित है, और इनको क्रम को हम देख लिए। अब शुरू करते हैं बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा से जुड़े क्या क्या तथ्य हैं? तो जो बनिहाल दर्रा है यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जो बनिहाल दर्रा है यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। पहला तथ्य हो गया बनिहाल दर्रा का, यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। दूसरा हो गया कि बनिहाल दर्रे पे जवाहर सुरंग अवस्थित है। प्रश्न आपसे पूछेगा कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में है? तो बनिहाल दर्रे। अगला तथ्य है कि बनिहाल दर्रा को कश्मीर घाटी का प्रवेश द्वार, इसे कश्मीर घाटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है।
प्रवेश द्वार। अगला है तथ्य कि बनिहाल दर्रा जो है कश्मीर से, बनिहाल दर्रा जो है कश्मीर से शेष भारत को जोड़ता है। जो बनिहाल दर्रा है यह कश्मीर से शेष भारत को जोड़ता है। तो इससे क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हो गए? पहला हो गया यह जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। अगला है इसी से जवाहर सुरंग होकर गुजरती है। तीसरा है इसे कश्मीर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि यह कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने का काम करता है। आगे देखेंगे पीर पंजाल दर्रा, तो इसको हम इतना याद रखेंगे कि यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। आगे लद्दाख में देखेंगे गुरजिल दर्रा। तो जो गुरजिल दर्रा है यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जो गुरजिल दर्रा है यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। यह बहुत ही प्राचीन काल से जाना जाने वाला दर्रा है, क्योंकि कश्मीर से अफगानिस्तान सॉरी मध्य एशिया के बीच इसी रास्ते से व्यापार होता था। तो कश्मीर से कहां से? मध्य एशिया के बीच, मध्य एशिया के बीच गुरजिल दर्रा के रास्ते से ही व्यापार होता था। अगला देखेंगे जोजिला दर्रा। जो जोजिला दर्रा है यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जो जोजिला दर्रा है यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। दूसरा तथ्य है इसी से नेशनल हाईवे 1 गुजरता है। जोजिला दर्रा से ही नेशनल हाईवे 1 गुजरता है और यह श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। आगे काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा जो है यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम दर्रा जो है यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। इसकी ऊंचाई लगभग 5664 मीटर है और यहां से चीन के लिए सड़क मार्ग है। चीन के लिए सड़क मार्ग, काराकोरम दर्रा जो है यहां से चीन के लिए सड़क मार्ग। आगे देखेंगे चांगला दर्रा और खारदुंगला दर्रा। जो खारदुंगला दर्रा है यहां से भी सड़क मार्ग है और यहां से व्यापार किया जाता है और यहाँ के व्यापारियों का मानना है कि जो खारदुंगला दर्रा है यह विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। यह विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है, लेकिन यह विवादित तथ्य है। जो खारदुंगला दर्रा है यह उनका मानना, किसका मानना? व्यापारियों का मानना है कि विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है, लेकिन यह विवादित है। उसी तरह जो चांगला दर्रा है, चांगला दर्रा से प्रश्न पूछा गया है कि यह विश्व का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा दर्रा है। जो चांगला दर्रा है यह विश्व का सबसे ऊंचा दूसरे नंबर का दर्रा है और प्रथम नंबर का कौन सा हो जाएगा? खारदुंगला दर्रा। और अभी तक जो तथ्य प्रश्न पूछे गए हैं तो ये तो प्रश्न विवादित है। तो काराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। आगे हिमाचल प्रदेश में चलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला दर्रा है। जो बारालाचाला दर्रा है यह हिमाचल प्रदेश को लेह अर्थात लद्दाख से जोड़ता है। जो बारालाचाला दर्रा है यह हिमाचल प्रदेश को लेह अर्थात लद्दाख से जोड़ता है। आगे रोहतांग दर्रा जो है, तो रोहतांग दर्रा को हम इतना याद रखेंगे यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित दर्रा है। आगे यहाँ पे सिपकीला है। सिपकीला दर्रा जो है यहीं से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। यहीं से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। कहां से? सिपकीला दर्रा से। अब आगे आते हैं उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं। तो जो माना दर्रा है यह तीनों जो दर्रे हैं कुमाऊं श्रेणी में अवस्थित है और जो माना दर्रा है यह उत्तराखंड के गढ़वाल को तिब्बत से जोड़ता है। जो माना दर्रा है यह
उत्तराखंड के गढ़वाल को तिब्बत से जोड़ता है। आगे नीति दर्रा, जो नीति दर्रा है, तो नीति दर्रा जो है उत्तराखंड को मानसरोवर और कैलाश पर्वत को जोड़ता है। जो नीति दर्रा है यह मानसरोवर को कैलाश से जोड़ता है। उसी तरह जो लिपुलेख दर्रा है यह भी मानसरोवर और कैलाश को जोड़ता है। यह भारत का जो सबसे प्राचीन दर्रा है। जो लिपुलेख दर्रा है यह भारत का सबसे प्राचीन व्यापारिक मार्ग यहां से है, सबसे प्राचीन व्यापारिक मार्ग है और इसे 1992 में खोला गया है। यह प्राचीन काल से बंद चला रहा था और इसे 1992 में पुनः खोला गया। आगे नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, जो दो दर्रे हैं, यह सिक्किम राज्य में अवस्थित हैं। और इन दोनों दर्रों का सामरिक महत्व है। इन नाथुला और जेलेपला जो दो दर्रे हैं इनका सामरिक महत्व है। और जो नाथुला दर्रा है, जो भारत और चीन के बीच जो 1962 में युद्ध हुआ था तब से यह बंद था। 1962 में भारत चीन के युद्ध के बाद से यह बंद था। इसे पुनः 2006 में खोला गया है। 2006 में खोला गया। और नाथुला और जेलेप दर्रा जो है यहाँ पे पश्चिम बंगाल राज्य है। और यहाँ का जो पश्चिम बंगाल का उत्तरी जिला तो है दार्जिलिंग जिला, प्लस चुम्बा घाटी प्लस लहासा या तिब्बत। तो नाथुला और जेलेपला जो दो दर्रे हैं यह दार्जिलिंग और चुम्बा घाटी तथा लहासा को जोड़ने का काम करते हैं। जो नाथुला और जेलेपला दर्रा है यहाँ पे चुम्बा घाटी है, तो दार्जिलिंग, चुम्बा घाटी और लहासा को जोड़ने का काम करते हैं। आगे बोमडीला दर्रा, तो जो बोमडीला दर्रा है यह अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ने का काम करता है। जो बोमडीला दर्रा है यह अरुणाचल प्रदेश को लहासा अर्थात तिब्बत को जोड़ता है। और यह तवांग जिले में अवस्थित है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में अवस्थित है। और यहीं पे तवांग घाटी है, यहीं पे तवांग घाटी है, जिसको लेकर वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि भारत चीन विवाद चल रहा है। आगे है यांगयाप दर्रा। तो यांगयाप दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यांगयाप दर्रा से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है यांगयाप दर्रा से। और यहीं से चीन के लिए मार्ग भी है। यांगयाप दर्रा से ही भारत चीन के बीच में मार्ग है। आगे लिखा पानी दर्रा। तो यहां से हम बस याद रखेंगे कि जो लिखा पानी दर्रा है यह म्यांमार जाने का एक रास्ता है। तो लिखा पानी दर्रे के माध्यम से म्यांमार के लिए रास्ता जाता है। और यह दीफू दर्रा है, तो दीफू दर्रा से भी भारत और म्यांमार के बीच में रास्ता जाता है। और जो दीफू दर्रा है इसे ट्रिपल पॉइंट भी कहा जाता है। इसे ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे भारत, इसी के पास भारत, म्यांमार और चीन तीनों की सीमाएं मिलती हैं। दीफू दर्रे के पास ही भारत, म्यांमार और चीन की सीमाएं मिलती हैं, इसीलिए इसे ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है। अगला है तुजुला दर्रा। जो तुजुला है, तो ला माने भी दर्रा होता है। तो तुजुला जो है यह मणिपुर राज्य में अवस्थित है। यह मणिपुर राज्य में अवस्थित है और यहां से भी म्यांमार के लिए रास्ता जाता है। तुजुला दर्रा भी जो है भारत और म्यांमार को जोड़ता है। अब जो चार दर्रे हैं
प्रायद्वीपीय भारत के जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी देख लेते हैं। तो उनके क्रम से भी प्रश्न पूछा जाता है। यहां पे महाराष्ट्र राज्य है, तो महाराष्ट्र में दो दर्रे हैं। जो महाराष्ट्र में दो दर्रे हैं, एक थाल घाट है, थाल घाट, और दूसरा है भोर घाट। तो थाल घाट जो है यह नासिक को मुंबई से जोड़ता है, नासिक को मुंबई से जोड़ता है थाल घाट। और जो भोर घाट है यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तीसरा दर्रा है केरल राज्य में पाल घाट। तो जो पाल घाट दर्रा है यह नीलगिरी, जो केरल राज्य में स्थित नीलगिरी और अन्नामलाई को जोड़ता है। यह जो है नीलगिरी प्लस अन्नामलाई के मध्य है। जो पाल घाट दर्रा है यह केरल राज्य के नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य अवस्थित है और यह केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। आगे है उसी के दक्षिण में सेनकुट्टा, सेनकुट्टा दर्रा है जो केरल राज्य में स्थित है और यह वहां इलायची पहाड़ी पर स्थित है। जो सेनकुट्टा दर्रा है यह इलायची पहाड़ी पर स्थित है, इलायची पहाड़ी पर स्थित है। और यह जो है केरल का तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम शहर को तमिलनाडु के मदुरै शहर से जोड़ता है। सेनकुट्टा जो दर्रा है केरल के तिरुवनंतपुरम शहर को कर्नाटक के मदुरै शहर से जोड़ता है। इसी क्रम को हम देखेंगे तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकुट्टा, यह इसका क्रम है उत्तर से दक्षिण का। इस तरह मेरा यह टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा।